तुम किसे दोष दे रहे हो? आमतौर पर कोई भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहता और इसलिए अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डाल देता है। लेकिन अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए 3 परीक्षाएं हैं। यहोशू ने यहोवा को दोषी ठहराया। तब यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तूने इस प्रजा को यरदन पार क्यों कराया? क्या इसलिए कि हमको एमोरियों के हाथ में देकर नष्ट करे? भला होता कि हम यरदन के उस पार बस जाते। यहोशू 7:7। क्या यह विश्वास किया जा सकता है कि यहोशू ने यह कहा? ये शब्द तो उन्हीं इजरायलियों जैसे लगते हैं जिन्होंने मूसा के अधीन रहते हुए शिकायत की और मारे गए। इसका संदर्भ क्या था? ए नाम की लड़ाई में हार। आखिर वह क्या सोच रहा था जब उसने ये बात कही? हे प्रभु, जब इजराइल अपने शत्रुओं के सामने पीठ फेरता है तब मैं क्या कहूं? कनानी और इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारे नाम को पृथ्वी पर से नष्ट कर देंगे। तब तू अपने महान नाम के लिए क्या करेगा? यहोशू 7:8-9। तो इजराइल की हार का दोष यहोशू किस पर डाल रहा था? यहोवा पर। कितनी बार हम भी अपनी परेशानियों और खुद के किए घावों का दोष यहोवा पर डाल देते हैं। यहोशू ने गलत बल्कि निंदात्मक अनुमान लगाया और बजाय ये मानने कि गलती कहीं इजराइल में है, उसने दोष परमेश्वर पर डाल दिया। कहीं ना कहीं हमारे भीतर भी एक आकान तत्व छिपा होता है जो हमारी हारों के लिए जिम्मेदार है, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं होते। आदम ने अपनी पत्नी को दोष ठहराया। आदम ने कहा, जिस स्त्री ने तूने मेरे साथ रहने को दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खा लिया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहकाया और मैंने खा लिया। उत्पत्ति 3:12-13। हालांकि पहला पाप हवा ने किया, लेकिन आदम पूरी तरह जिम्मेदार था कि उसने उसकी बात मानकर वही पाप किया। उसने क्या किया? हवा पर और यहां तक कि परमेश्वर पर दोष डाल दिया कि तूने मुझे जो स्त्री दी, उसी ने मुझे बहकाया। वह चाहे तो इनकार कर सकता था, पर उसने बगावत का रास्ता चुना। हवा ने परमेश्वर और आदम के खिलाफ बगावत की, लेकिन आदम ने अपने प्रधान तत्व की जिम्मेदारी को त्याग दिया और इस तरह परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ गया। यहूदा ने हालात को दोष दिया। तो एक तरफ लोग परमेश्वर को दोष देते हैं, दूसरी ओर दूसरों को, लेकिन एक तीसरा तरीका भी आम है, हालात को दोष देना। तो यहूदा ने कहा, काम करने वालों की शक्ति घट गई है और बहुत मलबा है, इसलिए हम शहर पनाह नहीं बना सकते। नहमिया 4:10। असफलता के 3 बहाने। यह है असफलता के 3 आम बहाने: परमेश्वर को दोष देना, दूसरों को दोष देना और हालात को दोष देना। परमेश्वर इन सब को पसंद नहीं करता, क्योंकि ये सब जिम्मेदारी से बचने और दोष टालने के बहाने हैं। यह मेरी गलती नहीं थी। आजकल तो यह समाज की आम सोच बन गई है। ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो किसी बात की पूरी जिम्मेदारी लें। क्या तुम अपने निर्णयों, कार्यों और असफलताओं की जिम्मेदारी लेते हो? यदि अपने पाप और गलतियां स्वीकार कर लो तो परमेश्वर क्षमा करने, मुक्त करने और नया करने को तैयार है। 1 यूहन्ना 1:8-9। क्या तुम दाऊद की तरह अपने पाप को स्वीकार करने और शुद्ध होने को तैयार हो? भजन 51। दूसरों को दोष देना बंद करो।